हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज सी तक किया था, वेरी शॉर्ट आंसर्स। अब हम करेंगे एक्सरसाइज डी, चैप्टर नंबर 2, लाफ्टर। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट। हम करेंगे एक्सरसाइज डी, चैप्टर नंबर 2, लाफ्टर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग गांधीजी's स्टे इन स्लम ऑफ लंदन, हाउ डिड ही इम्प्रूव हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन। कि जब गांधी जी लंदन में स्टे कर रहे थे, वहाँ पे रह रहे थे, उस दौरान उन्होंने बच्चों की हेल्थ को कैसे इम्प्रूव किया। गांधी जी ने बच्चों की हेल्थ को, वहाँ के स्लम के बच्चे जो वीक थे उनकी हेल्थ को गांधी जी ने कैसे इम्प्रूव किया, वो हमें इसमें लिखना है। तो आंसर देखिए, ड्यूरिंग गांधी जी स्टे इन स्लम ऑफ लंदन, कि गांधी जी के स्लम ऑफ लंदन, लंदन के स्लम में रहने के दौरान, ही इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, उन्होंने बच्चों की हेल्थ को इम्प्रूव किया बाय लाफिंग थेरेपी। लाफिंग थेरेपी यानी हंसने की जो एक्सरसाइज है, हंसने का जो इलाज है, स्माइलिंग एक्सरसाइज, लाफिंग एक्सरसाइज, उसके द्वारा उन्होंने उन बच्चों की हेल्थ को इम्प्रूव किया। लाफिंग थेरेपी उन्होंने उनको सिखाया था ना कि 3 मिनट्स डेली मॉर्निंग में हंसने की जो एडवाइस दी थी, उन्होंने उनको सिखाया था, उसके द्वारा बच्चों की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू ए वाइस मैन, कि एक बुद्धिमान व्यक्ति के अनुसार, व्हाट इज द सीक्रेट टू रिमेन हेल्दी फॉर एवर। कि एक बुद्धिमान व्यक्ति के अनुसार हमेशा, फॉर एवर मतलब हमेशा हेल्दी रहने का क्या सीक्रेट है, क्या सीक्रेट है, कौन से ऐसा रहस्य है हमेशा हेल्दी रहने का। तो आंसर हम देखेंगे, अकॉर्डिंग टू ए वाइस मैन, एक बुद्धिमान व्यक्ति के अनुसार, लाफ ट्वाइस ऑफ वॉट यू ईट, वॉक ट्वाइस ऑफ वॉट यू लाफ टू रिमेन हेल्दी फॉर एवर। कि आप जो भी खाते हो उससे 2 गुना हंसो, चलते हो तब हंसो, और लाफ टू रिमेन हेल्दी फॉर एवर, और हमेशा हेल्दी रहने के लिए, सदा हेल्दी रहने के लिए आपको हंसना इम्पॉर्टेंट है। आपका जो नेचर है वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, थिंकिंग आपकी पॉजिटिव रहनी चाहिए, और एक जो स्माइलिंग पर्सन होता है उसकी थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो लंबे समय के लिए हेल्दी रहने के लिए, हमेशा के लिए हेल्दी रहने के लिए आपको हंसना ज़रूरी है, खुश रहना ज़रूरी है। तो यही कहा था एक बुद्धिमान आदमी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ लाफिंग। लाफिंग के क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या उसके फायदे हैं। तो हम आंसर देखेंगे, लाफ्टर डिक्रीज स्ट्रेस हार्मोन्स एंड इंक्रीज इम्यून सेल्स। कि जो लाफ्टर है, स्माइल है, हंसना है, वह हमारे जो बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, जिनसे हमें स्ट्रेस होता है, उन सब चीज़ों को वह डिक्रीज करते हैं, मतलब कम करते हैं, ख़त्म करते हैं। एंड इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, और इंक्रीज इम्यून सेल्स, जो हमारा इम्यून सेल्स है, इम्यूनिटी सिस्टम है, उसको इंक्रीज करते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक कर, एकदम सही करते हैं। इसीलिए हमारे जो बॉडी के अंदर जो बीमारी के, रोग के जो कीटाणु और जर्म्स वगैरह होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, एकदम स्ट्रांग होगा, तो हमारे डिजीज यानी रोग वगैरह कुछ भी होने की संभावना कम हो जाएगी। तो ये सब एडवांटेज होते हैं। कि जब लाफिंग से बहुत सारे फायदे होते हैं, इसमें पूछा है कि क्या क्या फायदे हैं, तो इससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, हमारे जो स्ट्रेस वगैरह है वो खत्म होते हैं, और हमारे आसपास के लोग भी खुश रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैव साइंटिस्ट प्रूव। जो साइंटिस्ट हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या प्रूव किया है। तो साइंटिस्ट प्रूव दैट, उन्होंने ये प्रूव किया था, दोज हु लाफ मोर फ्रीक्वेंटली, कि जो व्यक्ति, वह व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बार हंसता है, अधिक 2 बार या ज़्यादा बार हंसता है बार बार, हैव लेसर हार्ट अटैक एंड एलिमेंट्स, कि देन दोज अदर वे राउंड, कि जो बाकी लोग होते हैं जो दूसरे तरीके से रहते हैं,
उनके मुकाबले वह व्यक्ति जो हंसता है उसमें हार्ट अटैक की संभावनाएं कम होती है और रोग भी उसमें कम होते हैं। एलिमेंट्स मीन्स बीमारियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज लाफिंग मीन, कि लाफिंग का रियल मीन होता क्या है। तो हमने पढ़ा था कि लाफिंग का मतलब ये नहीं है कि हम जोर जोर से हंसें। लाफिंग मीन दैट, लाफिंग का मीन है कि ए लिटिल स्माइल शुड बी ऑलवेज ऑन आवर लिप्स, कि एक छोटी सी मुस्कुराहट जो हमारे होठों पर हमेशा रहे, ना कि जोर जोर से बेवजह आपको हंसना चाहिए लाउडली, बिल्कुल भी नहीं। ये लाफिंग का मीन यही है कि ए लिटिल स्माइल शुड बी ऑलवेज ऑन आवर लिप्स, की एक छोटी सी मुस्कुराहट जो हमारे चेहरे पे हमेशा रहती है, हमारे होठों पे हमेशा रहती है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज ई, गिव लॉन्ग आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इन डिटेल द बेनिफिट्स ऑफ लाफिंग। लाफिंग के बेनिफिट्स आपको डिटेल में समझाने। तो लाफिंग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं हमने एक बार पहले भी पढ़ा था और अब हम वापस से पढ़ते हैं। लेट्स सी। इट्स ट्रू, यह सत्य है। लाफ्टर इज ओनली मेडिसिन फॉर थाउजेंड्स ऑफ डिजीज, कि लाफ्टर जो है, हंसी जो है, वह हजारों रोगों की एकमात्र दवा है। ठीक है। इट्स फन टू शेयर टू ए गुड लाफ, कि एक अच्छी सी मुस्कुराहट शेयर करना बहुत ही मज़ेदार होता है, बहुत ही अच्छा फील हमें होता है जब हम एक अच्छी प्यारी सी छोटी सी अच्छी सी मुस्कुराहट शेयर करते हैं। किसी को हमारी वजह से हंसना पड़े तो ये सबसे बेस्ट थिंग होती है। इट मेक्स अदर हैप्पी एंड, ये जो मुस्कुराहट होती है हमारी, यह दूसरे लोगों को भी खुश रखती है। एंड और इट कैन इम्प्रूव आवर हेल्थ, कि इससे हमारी हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। अगर हम खुश रहेंगे तो हम ज़रूर हेल्दी होंगे। लाफ्टर स्ट्रेंथ्स आवर हेल्थ, कि लाफ्टर जो है, लाफ्टर स्ट्रेंथ्स आवर इम्यून सिस्टम, कि अब जो लाफ्टर है वह हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। दोज हु लाफ फ्रीक्वेंटली हैव लेसर हार्ट अटैक एंड एलिमेंट्स, कि वह व्यक्ति जो बार बार हंसता है, बहुत अधिकतर मात्रा में हंसता है, वह क्या होता है, उसके हार्ट अटैक की संभावना भी कम होती है और उसके रोग भी कम होती, बीमारियां भी कम होती हैं। लाफिंग पीपुल रिमेन हेल्दी, जो हंसने वाला पीपुल है वह हमेशा हेल्दी रहता है। एंड एबल टू डन दियर वर्क फेवरेबली, और अपने अनुकूल अपना वर्क करने में वह सक्षम होता है। तो इसमें हमें बताया है कि जो लाफिंग पीपुल है वह हमेशा, उनका एक अलग ही एटीट्यूड रहता है, उनका एक अलग ही इम्प्रेशन होता है, कि कोई व्यक्ति जो आपसे हंसता हुआ मिलता है तो आपका माइंड भी फ्रेश रहता है कि उनको हंसते हुए देखकर, तो आप भी स्माइल करेंगे, आप भी अच्छे से वर्क कर पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति आपके पास उदास सा रोता हुआ आता है तो आपका भी मन नहीं करेगा उससे बात करने का। तो यही फ़र्क पड़ता है कि हंसने वाला पीपल जो होता है, हंसने वाले जो लोग होते हैं, स्माइलिंग पर्सन जो होते हैं, वो अपना काम अपने फेवर के, अपने अकॉर्डिंग करने के लिए एबल होते हैं, अपने अनुकूल, और उनका वर्क जो होता है वो बाकी लोगों की तुलना में फास्ट भी होता है। लाफिंग यानी लाफ्टर से हमारे जो इम्यून सिस्टम है वह भी स्ट्रांग होता है और हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है। और लाफिंग जो स्माइलिंग पर्सन होता है, उस जो खुश रहने वाला व्यक्ति होता है, उसमें हार्ट अटैक की संभावनाएं नॉर्मल पर्सन जो स्ट्रेस में रहता है, टेंशन में रहता है, सैड रहता है, सीरियस रहता है, उस व्यक्ति की तुलना में जो स्माइलिंग पर्सन है उसके अंदर हार्ट जो अटैक है, हार्ट इश्यूज है, उनकी संभावनाएं कम होती है। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड गांधी जी इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ स्लम चिल्ड्रन, ये गांधी जी ने स्लम के जो चिल्ड्रंस हैं उनकी हेल्थ को कैसे इम्प्रूव किया। व्हेन गांधी जी सॉ द कंडीशन ऑफ स्लम चिल्ड्रन, जब गांधी जी ने स्लम के चिल्ड्रंस की कंडीशन देखी थी, ही वुड कलेक्ट ऑल द बॉयज इन द मॉर्निंग, उन्होंने मॉर्निंग के अंदर सारे लड़कों को इकट्ठा किया एंड टीच देम, और उन्हें सिखाया टू लाफ लाउडली फॉर 3 मिनट्स डेली, कि डेली उनको 3 मिनट्स के लिए लाफिंग करना उन्होंने सिखाया, वो जोर जोर से। द चिल्ड्रन स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग लाफिंग इन द मॉर्निंग, बच्चों ने, लड़कों ने वो ये लाफिंग की जो थेरेपी है उसको स्टार्ट कर दिया था रोज प्रैक्टिस करना। एंड और विद इन अ वीक
1 हफ्ते के अंदर ही इम्प्रूव द चिल्ड्रंस हेल्थ, उन्होंने बच्चों की हेल्थ को इम्प्रूव कर दिखाया। तो उन्होंने क्या किया, बच्चों को इकट्ठा किया और उनको लाफिंग थेरेपी, हंसने की जो इलाज है, हंसी जिसे कहते हैं लाफिंग थेरेपी, उसके द्वारा उन बच्चों की हेल्थ को इम्प्रूव किया। ये था हमारा ई वाली एक्सरसाइज। अब हम आगे देखते हैं एफ एक्सरसाइज। हम देखेंगे गिव द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब इन वर्ड्स के हमें ऑपोजिट लिखने हैं। तो सबसे पहले वर्ड है क्विक। क्विक का मतलब होता है जल्दी, तो जल्दी, क्विक का ऑपोजिट होगा स्लो, SLOW, स्लो। स्लो मीन्स धीरे। EARLY, अर्ली, अर्ली होता है जल्दी, तो लेट, LATE, लेट मतलब देरी से। थर्ड है कोल्ड, COLD, कोल्ड, कोल्ड मीन्स ठंडा, तो HOT, हॉट, हॉट मीन्स गरम। फिर आता है क्रूल, CRUEL, क्रूअल, क्रूअल मीन्स निर्दयी, तो KIND, काइंड, काइंड मीन्स दयालु। तो ये था आपका ऑपोजिट वर्ड्स, स्लो, लेट, हॉट एंड काइंड। ये चैप्टर हमारा यही खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।